हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मूल इकाई या फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती है? फंडामेंटल यूनिट्स 3 होती है: लेंथ, मास एंड टाइम, यानी लंबाई, द्रव्यमान और समय। सेकंड, 1 इंच किसके बराबर होता है? तो 1 इंच जो होता है वो आपके 25.4 mm या 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है। अब यदि आपको वर्गमूल निकालने के लिए आया प्रश्न एग्ज़ाम में, जैसे कि मान लेते हैं हम 529 का वर्गमूल आपको निकालने के लिए आता है और 4 ऑप्शन देते हैं: 13, 23, 33 और 43। तो वर्गमूल के प्रश्न में आप जो भी ऑप्शन है उनको मल्टीप्लाई करके उनका आंसर निकाल लीजिए। ठीक है। जैसे 13 गुणित 13 करेंगे आप तो 169 आएगा, 23 गुणित 23 करेंगे तो 529 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 529। तो वर्गमूल के प्रश्न में आपको ऑप्शन जो दे रखे हैं 4, उनको ही आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। ठीक है। अगला प्रश्न, 80 का 20% क्या होगा? ठीक है। तो यदि आपको 80 का 20% निकालना है तो आपको 80 में 20 का गुणा करना है और 100 का भाग देना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 16। ठीक है। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि हमको परसेंटेज में दिया होता है नंबर, उसको भिन्न के रूप में बदलना होता है। तो परसेंटेज में मान लीजिए आपको 52% दिया हुआ है। ठीक है, तो जहाँ भी परसेंट का चिन्ह आता है आपको वहाँ पे 100 से भाग देना है। तो 52% को आप बराबर में लिख सकते हैं 52/100। ठीक है, तो 52/100 है, इसको आप काट लीजिए। तो 52 को हम 2 से काटेंगे तो ये 26 आएगा, 100 को काटेंगे तो 50 आएगा। ठीक है, फिर 26 को फिर से 2 से काट सकते हैं तो 13 आ जाएगा, 50 को 2 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 13/25। ठीक है, तो परसेंट को भिन्न में बदलना है तो आपको उसको 100 से भाग देना है और उसको सरल करना है। ठीक है। अगली चीज़ कि धातुएं जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है लौह धातु और दूसरी होती है अलोह धातु। लौह धातु जो होती है वो वह धातुएं होती है जिसमें लोहा होता है। ठीक है, तो लोहा जिन धातु में होता है उसको लौह धातु बोलते हैं, जैसे कि हमारा फेरस अलॉयस, स्टील। ठीक है, ये लौह धातु है। और अलोह धातु जैसे कि कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, जिसमें लोहा नहीं होता है, वो अलोह धातु होती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कास्ट आयरन जो होता है वो भंगुर धातु होता है, यानी वो ब्रिटल होता है। भंगुरता होना उसका मतलब ये होता है कि यदि किसी धातु को तोड़ा जाए तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा, उसमें कोई क्रैक या फ्रैक्चर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि आपने कार के या ऑटोमोबाइल के आगे के शीशे देखे होंगे कि जब वो टूटते हैं तो वो बारीक बारीक पार्टिकल्स में बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो नुकीले नहीं होते हैं। तो जो बारीक बारीक चीज़ों में टूट जाती है जो चीज़ें, वो होती है भंगुर। तो कास्ट आयरन जो है वो एक भंगुर धातु होता है। ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट गुण होते हैं मेटल्स में, धातुओं में कुछ गुण होते हैं। ठीक है, जो परीक्षा में आ सकते हैं, तो वो बता देता हूँ मैं एक एक करके। पहला होता है प्रत्यास्थता, यानी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी धातु का वह गुण होता है जिसमें धातु पे बल लगाने पर उसका रूप बदल जाता है और फिर बल हटाने पर वो अपने रूप में वापस आ जाता है, जैसे कि स्प्रिंग। ठीक है, तो यह होता है इलास्टिसिटी। अब बात करते हैं डक्टिलिटी की।
डक्टिलिटी यानी तन्यता। तन्यता धातु का वह गुण होता है जिसके कारण धातु को बिना टूटे तार के रूप में बनाया जा सकता है। मतलब यह वह गुण है जिसके कारण हम मेटल को तार में बदल सकते हैं। ठीक है। अगला है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब आघात वर्धनीयता। यह धातु का वह गुण होता है जिसके कारण धातु को बिना टूटे शीट के रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है। तो यदि शीट के रूप में बनाया जा सकता है या धातु की चादर के रूप में बनाया जा सकता है तो वो मेलिएबिलिटी होगा, और यदि तार के रूप में बनाया जा सकता है तो वो होगा आपका डक्टिलिटी। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला, हस्त औजार जो काटने के होते हैं वह हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, जैसे कि फाइल्स, छेनी, हेक्सा की ब्लेड, पंच। ठीक है। इस तरह के जो भी टूल्स होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। दूसरा, पावर टूल्स जैसे कि ड्रिल बिट या जो लेथ मशीन पर हम टूल इस्तेमाल करते हैं वो सब हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। तीसरा, प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट यानी जिससे हम बहुत बारीक नापते हैं वह इनवर स्टील के बने होते हैं। चौथा, बेकेलाइट से हम इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो होता है इंसुलेटिंग मटेरियल वह बेकेलाइट का बना होता है। पांचवा, कोबाल्ट अलॉय स्टील जो है आपके परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम में आता है। ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल और परिमाप के फॉर्मूले देखते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने एक इमेज बता रहा हूँ जिसमें क्षेत्रफल और परिमाप के फॉर्मूले हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें अच्छी तरह देख लीजिए, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसमें हमें तापमान को अलग अलग इकाइयों में बदलने के लिए प्रश्न आता है, जैसे सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो या फ़ारेनहाइट में बदलना हो या इनको आपस में बदलना हो, तो आप इस सूत्र को इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। आप वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए ताकि आपको ये सब चीज़ें याद हो जाए। धन्यवाद।